हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में क्लास 11th का रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का आपका जुलाई अगस्त सितंबर में जो आपका 21-22 का सेशन है, इसमें जितना भी सिलेबस है और जो नया सिलेबस आया है उसके आधार पर, नए सिलेबस के आधार पर रिड्यूस्ड सिलेबस पूरा हटा करके आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें कि चैप्टर कौन कौन से रहेंगे। चैप्टर से आपके चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 14, इन सभी चैप्टर से आपकी आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनल सभी एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। पक्का आपसे बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ लोगे तो जरूर 100% आपको इनसे क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो आपको इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और इन चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, चैनल पर भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो ऐसी इसी प्रकार की वीडियोज़ डालूँ तो आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव का आवर्त नियम बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना आपको। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसके आधार पर बनी आवर्त सारणी में समूह की व्यापक संख्या बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या में अंतर स्पष्ट करना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या में विद्युत ऋणता क्या है, ये बताना है आपको। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सभी के सभी आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि आपके सभी क्वेश्चन एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि भैया मैंने सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए। तो जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चन को रखा है आपके लिए। इन क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। संक्रमण तल किन्हें कहते हैं, विशेषताएं बताना है। ठीक है, इसके बाद पी ब्लॉक के तत्व की विशेषता और डी ब्लॉक के तत्व की विशेषता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है ये, पढ़ लेना स्टार वाला। इसके बाद आयनन एथेंसी तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। ठीक है, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाना है। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अंतर संक्रमण तल क्या होते हैं, इसके सामान्य गुण लिखिए। ठीक है, अंतर संक्रमण गुण क्या होते हैं, इसके सामान्य गुण बताना है। ठीक है, इसके बाद विद्युत ऋणात्मकता को में अंतर तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वांडर वाल्ट त्रिज्या एवं सहसंयोजी त्रिज्या की व्याख्या कीजिए। ये त्रिज्याएं कैसे ज्ञात की जाती हैं। क्लियर हो रहा है। ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को पढ़ लेना है। आवर्त तालिका में हाइड्रोजन की स्थिति क्या है, हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं, आर्य तथा पैरा हाइड्रोजन क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूटेरियम से क्या समझते हैं, दो उपयोग लिखिए। ठीक है, ड्यूटेरियम के दो उपयोग बताना, मतलब परिभाषा बताना और क्या मतलब दो उपयोग बताना है। भारी जल बनाने की विधि क्या है, भारी जल विधि बनाने की विधि, हाइड्रोजन पैराक्साइड में के उपयोगों का वर्णन कीजिए। क्लियर हो रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। जल के रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए, जल के रासायनिक गुण का वर्णन बताना है। ओजोन छिद्र क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीओडी का अर्थ क्या है और तथा बीओडी का अर्थ क्या है, ये लिखा है। ठीक है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपसे। ठीक है, PAN क्या है, ये आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। प्रदूषण और प्रदूषक किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, धूम कोहरा किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये सभी पढ़ लेना आप। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आयनिक बंध क्या होता है, उदाहरण से समझाना है। SIP क्या लिखा, विस्थापन तथा क्या होता है, SIP विस्थापन क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके बाद SP स्क्वायर संकरण उदाहरण सही समझाना है। क्लियर हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, सहसंयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, इसके गुण अभिग्रहित लिखिए। क्लियर हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, द्विध्रुवीय आघूर्ण में से आप क्या समझते हैं। इसके बाद कक्षक अतिथ्यापन के आधार पर निम्नलिखित अणुओं के बनने के समझाइए। ठीक है, अणुओं को बनने को समझाना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकरण नियम के 4 बिंदु लिखिए, संकरण नियम के 4 बिंदु बताना है। हाइड्रोजन बंधु किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है तथा यह रासायनिक यौगिकों के गुणों के किस प्रकार प्रभावित करता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। इसके बाद ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाना है आपको। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाओं का स्पष्ट करना है। क्लियर हो रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक सेल यानी कि गैल्वेनिक, डैनियल सेल, इन सभी पर बिंदु के आधार पर वर्णन करना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 11th क्लास के।
आगे सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे, सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे, साथ ही जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उन पेपर को सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।